इधरे रहती थी डिप्पू गढ़ा में, तो इधरे से 3 महीना सिलाई की सीखने के लिए। बस सिलाई पूरा हो गया तो हम बोली लड़की जो हम काम करेंगे मम्मी किधर हम लोग गरीब हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, घर घर बनाएंगे। हम लोग 2 भाई बहन हम लोग 2 जन शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक मिनट सर, ये जो बच्ची पड़ी है आप देख रहे हैं, देखे क्या उनको? कौन सी बच्ची? यूनिट बटा हुआ है, सबका अलग अलग है। मेरे यूनिट का जो मरीज है वो तो मर जाएगी सर, वो ऐसे वो तो मर जाएगी पड़े। कौन मरीज? किसका आप बोल रहे हो इनका इलाज नहीं होगा क्या? ये तो फर्स्ट एड देके छोड़ दिया गया। हाँ, फर्स्ट एड तो ब्रेन इंजरी है। हाँ, तो न्यूरोसर्जन का ये है तो रिम्स रेफर होगा, तब रिम्स तो रेफर क्यों नहीं हो रहा ये बता दीजिए। एक लड़की अपने माँ से यह कहकर हजारीबाग आई थी कि काम करेंगे, गरीब लोग हैं, घर चलाना है, परिवार चलाना है, उम्र शादी की हो रही है, काम करना पड़ेगा। अफसोस अब वो लड़की हमारे बीच में नहीं है, वो अब मर चुकी है। सिस्टम फिर से जीत गया, गरीब हार गया और एक लड़की मर गई। घटना हजारीबाग की है। 24 तारीख को एक सड़क दुर्घटना होती है, 2 लोग मर जाते हैं और एक लड़की अचेत अवस्था में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाई जाती है, एडमिट की जाती है। प्राथमिक उपचार होता है, उसके बाद उस लड़की को यूं ही छोड़ दिया जाता है। लड़की अंततः मर जाती है। इसके पीछे जो बातें हैं वो सवाल ही सवाल उठाते हैं। यह सिस्टम ऐसे ही चलेगा, यह व्यवस्था ऐसे ही चलेगी? इस व्यवस्था में शामिल लोग प्रक्रियाओं का हवाला देकर ऐसे ही गरीब लोगों का जान लेते रहेंगे? सवाल कौन पूछेगा, जवाबदेही कौन तय करेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा और यह व्यवस्था कैसे ठीक होगी? एक गरीब आदिवासी लड़की जो हजारीबाग आई थी काम करने के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है, कोई मानवता, कोई संवेदना नहीं, प्रक्रियाओं में उलझाकर उस बच्ची का जान ले लिया जाता है। आप वीडियो में देखिए किस तरीके से संवेदनाओं के नाम पर, मानवता के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। बच्ची अचेत अवस्था में बेड पर पड़ी है और कोई इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर जो बातें कह रहे हैं वह सुनकर आप दंग हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि जो उनकी मंशा है, जो तरीका है, वो प्रक्रियाओं में उलझा है और उन प्रक्रियाओं में ही वो बच जाएंगे कि काम उनका नहीं था। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत होगी और ये लड़की अस्पताल में आपको एडमिट नजर आ रही है। हेड इंजरी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि सूजन है, पूरा चेहरा फूला हुआ है, अचेत अवस्था में है, बिल्कुल सीरियस स्थिति में है। और स्थिति ये है, जब पता करने की कोशिश की गई कि इसको रेफर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ये कहा गया कि इनके परिजन का पता नहीं चल रहा, इसलिए अस्पताल कोई भी निर्णय फिलहाल नहीं ले सकता। तो आप ये बात समझिए कि अगर इसके परिजन नहीं आएंगे, नहीं पता चलेगा, तो अस्पताल प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लड़की ऐसे ही इस बेड पर पड़े पड़े मर भी सकती है। इनका इलाज नहीं होगा क्या? ये तो फर्स्ट एड देके छोड़ दिया गया। हाँ, फर्स्ट एड तो ब्रेन इंजरी है। हाँ, तो न्यूरोसर्जन का ये है तो रिम्स रेफर होगा, तब रिम्स तो रेफर क्यों नहीं हो रहा ये बता दीजिए। इसलिए कि वो अननोन पेशेंट है, उनके साथ कोई नहीं है। मतलब ये सीधा है कि कोई इसके साथ नहीं है तो जिम्मेदारी अस्पताल की खत्म हो जाती है। नहीं, तो डॉक्टर ही ये करेंगे। डॉक्टर ही करते हैं, मतलब परिजन होने चाहिए उसके लिए। हाँ, उसके लिए तो होना। इलाज के नाम पर क्या हुआ इनका जितना मेडिसिन चलना है, 4 बजे आई है तो नाइट में जो मेडिसिन चलना था वो चल गया है। क्या मेडिसिन में? मतलब ब्रेन को लेकर, जो ब्रेन में चोट है, सर में चोट है, उसके लिए डॉक्टर है अवेलेबल है क्या यहाँ? नहीं। न्यूरो है क्या कोई? नहीं, न्यूरोसर्जन तो है नहीं। न्यूरोसर्जन नहीं है तो दूसरे टीम के डॉक्टर देखेंगे क्या इनको? दूसरे टीम के नहीं, वही यूनिट के डॉक्टर देखेंगे। वही यूनिट मतलब न्यूरोसर्जन ही होने चाहिए तभी। हाँ, न्यूरोसर्जन तो उसके अंडर में जो है, जो यूनिट के डॉक्टर है वो तो देखेंगे ही। 3rd यूनिट के हैं तो मतलब न्यूरोसर्जन है ही नहीं तो इलाज क्या होगा? यही है ना, यही है ना मामला। न्यूरोसर्जन होने चाहिए ना। न्यूरोसर्जन तो होना चाहिए। अब देखिए सीधी बात है कि न्यूरोसर्जन इस अस्पताल में है ही नहीं, तो इस बच्ची का इलाज कैसे होगा? और अब इलाज नहीं होगा तो जो स्थिति बनी है, जो एक बार तस्वीर आप फिर से दिखाइए, जो स्थिति बनी है, आप ये समझिए कि ये लड़की यहाँ पर पड़े पड़े कल रात से पड़ी है। कितने बजे से पड़ी है? 4 बजे से यहाँ पर है। फर्स्ट एड दिया गया है। बेहोशी की हालत में आई थी, यहाँ पे बेहोशी की हालत में है।
हेड इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब क्या क्या है कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, न्यूरो सर्जन ही नहीं है। इतने बड़े अस्पताल में, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहा जाता है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है ये, और यहाँ पर न्यूरो सर्जन नहीं है। तो इतने बड़े अस्पताल की जरूरत क्या है जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। और जब रेफर करने की बात है तो मुश्किल ये है कि रेफर करने के लिए मरीज चाहिए, मरीज के परिजन चाहिए। एक मिनट सर, ये जो बच्ची पड़ी है आप देख रहे हैं, देखे क्या उनको? कौन से बच्चे? यूनिट बटा हुआ है, सबका अलग अलग है। मेरे यूनिट का जो मरीज है वो तो मर जाएगी सर, वो ऐसे वो तो मर जाएगी पड़े पड़े। कौन मरीज? किसका आप बोल रहे हो? थर्ड यूनिट के तो सर आ रहे हैं ना, नीचे मेल में ले रहे हैं, आएंगे अभी थर्ड यूनिट का, क्योंकि जो केस जिसका देखा रहता है ना वह वही देखता है। तो हर किसी का यूनिट बटा हुआ है। वो तो यहाँ से रेफरल करने के लायक स्थिति में जो है। हाँ तो सर आएंगे तभी ना देखेंगे। रात से पड़ी हुई है, यूनिट सबका बटा हुआ है। देखिए यूनिट 2 के हैं हम, मेरा जिम्मेदारी होगा तो हम जरूर करेंगे। यूनिट 3 वाले लोग को इन्फॉर्म्ड है, वो लोग आएंगे। सामने में अगर पेशेंट मर भी रहा होगा तो जिम्मेदारी मतलब यूनिट के हिसाब से निभाई जाएगी। सर आप एक बार देखिए तो सही हो, बच्ची को देख तो लीजिए। लाइए उसका फाइल निकाल। सामने पड़ी है, आप वहाँ। अरे रुकिए तो फाइल तो निकलवा। आप एक बार देखिए तो क्या मतलब आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन सामने दिख रही है उसको तो देख लेते एक बार। फाइल तो देखे तो क्या बीमारी है। मैं सड़क दुर्घटना में बिल्कुल हेड इंजरी है और बिल्कुल अचेत अवस्था में, बता तो रहा हूँ मैं आपको। उनको अमित सर को बुलाइए, थर्ड यूनिट वाले आ रहे हैं। देखिए यही है स्थिति, वो इसको इन्फॉर्म करेंगे, वो उसको इन्फॉर्म करेंगे, और ऐसे ही ये सारी चीजें। एक बार देख लीजिए सर, आप देख लीजिए एक बार। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी आप बखूबी निभाते हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको भी कम से कम देखिए। देखिए ना, अचेत अवस्था में बिल्कुल पड़ी है ये, यहाँ सामने। इसके साथ है कौन परिजन? कोई नहीं है ना, यही तो मुश्किल है। कौन परिजन है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अननोन पेशेंट है, बिल्कुल जानकारी इसके बारे में नहीं है। कोशिश हमारी है कि पता चल सके, इसलिए वीडियो भी कर रहे हैं, इसलिए न्यूज भी बना रहे हैं। नहीं न्यूज वीडियो तो कम से कम इसका जो है ना फोटो लेकर के एक आइडेंटिटी डाल दीजिए, ताकि कोई तो इसको परिजन। नहीं, पहले तो आप इलाज का व्यवस्था तो सर करवाइए। वो तो हमारा काम है, वो तो हम कर ही रहे हैं। रेफर इसलिए नहीं हो रहा है कि परिजन नहीं है, परिजन नहीं आएंगे तो ये मर जाएगी यहीं अस्पताल में बेड पे पड़े पड़े। हाँ उसमें जरूरत पड़ता है ना, किसका है सिग्नेचर लेंगे तब ना, क्योंकि कंसल्ट लेना पड़ता है, वो भी एक जरूरी चीज होता है। चलिए आइए। देखिए नियमों के बंदिश में अस्पताल जब बंधा है तो मरीजों का क्या हाल हो सकता है वो सामने आप लाइव तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो जरूरी चीज है, लेकिन जान कैसे बचेगी वो जरूरी नहीं है। फिर सवाल यह है कि काम किसका है ये? सरकार आंकड़ों में उलझाकर, योजनाओं का लाभ दिलाकर, गरीबों को बहलाकर फुसलाकर क्या सिर्फ वोट लेगी? जिंदा रखने का कार्यक्रम सरकार कब चलाएगी? वह बच्ची उस बेड पर पड़ी रह जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वह गरीब है। और कहते हैं कि गरीबी अभिशाप है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अभिशाप आपने बनाया है, आपकी व्यवस्था ने बनाया, आपके तंत्र ने, आपके सिस्टम ने, और खुद सरकार ने बनाया है। इलाज होना है, आपको बता दो हेड इंजरी है, सीरियस स्थिति में है, और कोशिशें यही है कि इस लड़की की जान बचाई जाए, किसी तरीके से इसको रिम्स जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। आपको बता दें इस देश में, हमारे देश में जो स्थिति बनती है, झारखंड में जो स्थिति बनती है, प्रक्रिया ही एक तरीके से सजा है। प्रोसेस इज पनिशमेंट। इसलिए यह बच्ची जो मैं आपको बता दूं कल 4 बजे से एडमिट है, इंतजार किया जा रहा था कि परिवार कहाँ है। परिवार जब नहीं है तो प्रोसेस नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। आप देखिए किस तरीके से माँ जब रांची जा रही है, जब एम्बुलेंस में मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्या बातें कह रही हैं। आप देखिए डॉक्टर क्या बातें कह रहे हैं, आप देखिए नर्सिंग स्टाफ क्या बातें कह रहे हैं, और तमाम बातों को समझने की कोशिश करिए। और आप बताइए बच्ची की जान ली गई है या नहीं ली गई है? इधरे रहती थी डिप्पूगढ़ा में, तो इधरे से 3 महीना सिलाई की सीखने के लिए। बस सिलाई पूरा हो गया तो हम बोली लड़की हम काम करेंगे मम्मी, किधर हम लोग गरीब हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? काम करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, घर दूर बनाएंगे। हम लोग 2 भाई बहन, हम लोग 2 जन शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसे कौन से बच्चे? यूनिट बटा हुआ है, सबका अलग अलग है। मेरे यूनिट का जो मरीज है वो तो मर जाएगी सर, वो ऐसे वो तो मर जाएगी पड़े पड़े। कौन मरीज? किसका आप बोल रहे हो? थर्ड यूनिट के तो सर आ रहे हैं ना, नीचे मेल में ले रहे हैं, आएंगे अभी थर्ड यूनिट का, क्योंकि जो केस जिसका देखा रहता है ना वह वही देखता है। तो हर किसी का यूनिट बटा हुआ है। वो तो यहाँ से रेफरल करने के लायक स्थिति में जो है।
हाँ तो सर आएंगे तभी ना देखेंगे। रात से पड़ी हुई है। यूनिट सबका बटा हुआ, देखिए यूनिट 2 के हैं हम, मेरा जिम्मेदारी होगा तो हम जरूर करेंगे। सर यूनिट 3 वाले लोग को इन्फॉर्म्ड है, वो लोग आएंगे। सामने में अगर पेशेंट मर भी रहा होगा तो जिम्मेदारी मतलब यूनिट के हिसाब से निभाई जाएगी। सर आप एक बार देखिए तो सही हो, बच्ची को देख तो लीजिए। लाइए उसका फाइल निकाल। सामने पड़ी है, आप वहाँ अरे से रुकिए तो फाइल तो निकलवाएं। आप एक बार देखिए तो क्या मतलब आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन सामने दिख रही है उसको तो देख लेते एक बार। फाइल तो देखे तो क्या बीमारी है। मैं डॉक्टर देखा था ना। सड़क दुर्घटना में बिल्कुल हेड इंजरी है और बिल्कुल अचेत अवस्था में, बता तो रहा हूँ मैं आपको। उनको अमित सर को बुलाइए, 30 यूनिट वाले आ रहे हैं। देखिए यही है स्थिति, वो इसको इन्फॉर्म करेंगे, वो उसको इन्फॉर्म करेंगे और ऐसे ही ये सारी चीज। एक बार देख लीजिए सर, आप देख लीजिए एक बार। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी आप बखूबी निभाते हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको भी कम से कम देखिए। देखिए ना, अचेत अवस्था में बिल्कुल पड़ी है ये, यहाँ सामने। इसके साथ है कौन परिजन? कोई नहीं है ना, यही तो मुश्किल है। कौन परिजन है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अननोन पेशेंट है, बिल्कुल जानकारी इसके बारे में नहीं है। कोशिश हमारी है कि पता चल सके, इसलिए वीडियो भी कर रहे हैं, इसलिए न्यूज भी बना रहे हैं। नहीं न्यूज वीडियो तो कम से कम इसका जो है ना फोटो लेकर के एक आइडेंटिटी डाल दीजिए, ताकि कोई तो इसको परिजन। नहीं, पहले तो आप इलाज का व्यवस्था तो सर करवाइए, वो तो हमारा काम है, वो तो हम कर ही रहे हैं। रेफर इसलिए नहीं हो रहा है कि परिजन नहीं है, परिजन नहीं आएंगे तो ये मर जाएगी यहीं अस्पताल में बेड पे पड़े। हाँ, उसमें जरूरत पड़ता है ना, किसका है सिग्नेचर लेंगे तब ना, क्योंकि कंसल्ट लेना पड़ता है, वो भी एक जरूरी चीज होता है। चलिए आइए। देखिए, नियमों के बंदिश में अस्पताल जब बंधा है तो मरीजों का क्या हाल हो सकता है वो सामने आप लाइव तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो जरूरी चीज है, लेकिन जान कैसे बचेगी वो जरूरी नहीं है। इनका इलाज नहीं होगा क्या? फर्स्ट एड देके छोड़ दिया गया। हाँ, फर्स्ट एड तो ब्रेन इंजरी है। हाँ, तो न्यूरोसर्जन का ये है, तो रिम्स रेफर होगा, तब रिम्स तो में। रेफर क्यों नहीं हो रहा है ये बता दीजिए। इसलिए कि वो अननोन पेशेंट है, उनके साथ कोई नहीं है। मतलब ये सीधा है कि कोई इसके साथ नहीं है तो जिम्मेदारी अस्पताल की खत्म हो जाती है। नहीं, तो डॉक्टर ही ये करेंगे। डॉक्टर ही करते हैं, मतलब परिजन होने चाहिए उसके लिए। हाँ, उसके लिए तो होना। इलाज के नाम पर क्या हुआ इनका? इनका जितना मेडिसिन चलना है, 4 बजे आई है तो नाइट में जो मेडिसिन चलना था वो चल गया है। क्या मेडिसिन में मतलब ब्रेन को लेकर जो ब्रेन में चोट है, सर में चोट है, उसके लिए डॉक्टर है अवेलेबल है क्या यहाँ? नहीं। न्यूरो है क्या कोई? नहीं, न्यूरोसर्जन तो है नहीं। न्यूरोसर्जन नहीं है तो दूसरे टीम के डॉक्टर देखेंगे क्या इनको? दूसरे टीम के नहीं, वही यूनिट के डॉक्टर देखेंगे। वही यूनिट मतलब न्यूरोसर्जन ही होने चाहिए तभी। हाँ, न्यूरोसर्जन तो उसके अंडर में जो है, जो यूनिट के डॉक्टर है वो तो देखेंगे ही। 3rd यूनिट के हैं तो मतलब न्यूरोसर्जन है ही नहीं तो इलाज क्या होगा? यही है ना, यही है ना मामला न्यूरोसर्जन होने चाहिए ना। न्यूरोसर्जन तो होना चाहिए। अब देखिए, 4 बजे सुबह के समय में बच्ची को एडमिट किया जाता है और 7-8 घंटे लग जाते हैं उसे रेफर करने में। रेफर इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्ची का कोई नहीं है, बच्ची अननोन है, उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या डॉक्टर को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची को अगर रेफर नहीं किया गया तो बच्ची मर जाएगी? बखूबी उन्हें पता था, बावजूद उन्होंने इस बात की सूद नहीं ली। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल बोलने में इतना वक्त लगता है, लेकिन आपको बता दें उस अस्पताल में न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट नहीं है। तो फिर किस बात का अस्पताल, किस बात का मेडिकल कॉलेज अस्पताल? बहुत दुखद है। न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट नहीं, न्यूरो सर्जन डॉक्टर नहीं, तो दुर्घटना क्या सोच समझ कर अब होगी। और यह भी बात कि जब दुर्घटना होगी तो क्या पहचान पत्र रखना जरूरी है, क्योंकि पहचान पत्र जब नहीं है तो आप रेफर नहीं करेंगे, आप इलाज ढंग से नहीं करेंगे। और जो हालात दिख रहे हैं, जो हालात हुए हैं, तो मानकर चला जाए या मान लिया जाए कि मौत ही मौत होगी। अब सवाल यह है कि जब खबर दिखाई गई तो आनन फानन में वो प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाया गया और उस बच्ची को रेफर किया गया। अगर यही काम पहले किया गया रहता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। रिम्स रेफर अगर पहले किया जाता तो यह बच्ची बच सकती थी। जवाबदेही तो तय करनी होगी, कड़े प्रावधान करने होंगे इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए, इस सिस्टम को बदलने के लिए। अस्पताल में जाइए और किसी गरीब से पूछिए कि अस्पताल की क्या व्यवस्था है, यकीनन आप खाली हाथ नहीं आएंगे, आपको गालियाँ पड़ेगी। बिल्डिंगें जरूर बनी, आप यही समझिए यहाँ डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर होते तो बच्ची आज शायद हमारे बीच में होती। आखिरकार उम्मीदें बनी थी जब रांची के लिए एम्बुलेंस निकली थी, जब रेफर किया गया। ये तस्वीर दिखाने का मतलब यही है कि आपको समझना पड़ेगा झारखंड की जो स्थिति है क्या है, गरीबों के साथ क्या होता है।
एक गरीब बच्ची है जो अब अस्पताल में पड़ी रहती है, सिर्फ इसलिए पड़ी रह जाती है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता, परिजन नहीं रहते हैं, और अस्पताल प्रोसेस करना चाहता है, प्रक्रिया करना चाहता है, प्रक्रिया में परिजन को ढूंढता है, और परिजन जब नहीं है तो इलाज नहीं होता। ऐसे में हम खबर दिखाते हैं, खबर चलाते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तरीके से आप किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और